हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, क्या क्लासेस हैं और उन क्लासेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सारा कुछ हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। पहले देखते हैं क्या क्राइटेरिया है, किन क्राइटेरिया पे या किस बेसिस पे एल्गी को क्लासिफाई किया गया था। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल कंपोनेंट, पिगमेंट्स, फ्लैजिलेशन, केमिकल नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में एल्गी यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है। सेल वॉल कंपोनेंट, एल्गी में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनमें कि अदर कंपाउंड का डिपोजिशन होता है, वो देखेंगे। पिगमेंट्स, कौन सा क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स कौन से हैं और फाइकोबिलिन्स कौन से हैं, ये हम लोग देखेंगे। फ्लैजिलेशन में फ्लैजिला है नहीं है या किस टाइप का फ्लैजिला है। रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, किस फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर हुआ है, और उसमें लाइफ साइकिल और उसमें रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का हो रहा है। इन सभी बेसिस पे हम लोग एल्गी को क्लासिफाई किए हैं। तो अब आगे देखते हैं। एफ ई फ्रिज, जिनको हम लोग फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोलते हैं, इन्होंने प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन एल्गी को उन्होंने क्लासिफाई किया। प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजिलेशन एंड पिगमेंट्स। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजिलेशन और पिगमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। और ही रैंक्ड एल्गी एज अ डिवीजन, उन्होंने एल्गी को डिवीजन रैंक दिया एंड क्लासिफाइड इट इनटू 11 क्लासेस। कितने क्लासेस में? 11 क्लासेस में कैटेगराइज किया। वो क्लासेस है क्लोरोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, क्राइसोफाइसी है, बेस्लेरियोफाइसी है, क्रिप्टोफाइसी है, डाइनोफाइसी है, क्लोरोमोनेडिनी है, यूग्लिनोफाइसी है, थियोफाइसी है, रोडोफाइसी है और मिक्सोफाइसी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एफ फ्रिज 11 क्लासेस है और ये क्लासेस ये हो गया। आगे है अगला एंगलर एंड प्रेंटल, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने भी क्लासिफाई किया एल्गी को। तो इनके अकॉर्डिंग भी 11 क्लासेस हैं और वो क्या है, तो साइजोफाइटा है, फाइटोसार्कोडिना है, फ्लैजिलेटा है, डायनोफ्लैजिलेट है, ब्रेसलेरियोफाइटा है, कॉन्जुगेटी है, क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइटा कैरोफाइटा है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है और यूमाइसिड्स है। एंगलर और प्रेंटल ने भी 11 क्लास में कैटेगराइज किया और ये अलग अलग क्लासेस है। अगला है चैपमैन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी डिवाइड किया एल्गी को लेकिन 4 फाइलम में। ठीक है, Chapman divided algae into 4 phyla on the basis of pigments, morphological characteristics and biochemical differences. ठीक है, morphological characteristics और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस और पिगमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने 4 फाइला में उसको कैटेगराइज किया। तो 4 फाइला कौन कौन सा था, तो यू फाइकोफाइटा, मिक्सो मिक्सोफाइकोफाइटा, के बाद में है क्राइसोफाइकोफाइटा, उसके पायरोफाइकोफाइटा, है ना। ये 4 क्लासेस है वह फाइलम है। इन 4 फाइलम में जो पहला फाइलम है उसमें कैरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है। सेकंड फाइलम में मिक्सोफाइसी है। थर्ड में क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेस्लेरियोफाइसी और फोर्थ जो है उसमें क्रिप्टोफाइसी और डायनोफाइसी। ठीक, तो ये डिफरेंट लोगों ने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। एफ फ्रिच हो गया, चैपमैन हो गए और एंगलर एंड प्रेंटल हो गया। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने एल्गी को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग ये जो क्लासेस है, इन क्लासेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी क्लास का, वो हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। पहला हम लोगों ने देख लिया किस क्राइटेरिया पे क्लासिफाई किया गया, फिर उसके बाद एक दो हम लोगों ने 2-3 क्लासिफिकेशन देख लिया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासेस, जो भी क्लासेस है। तो पहला क्लासेस है क्लोरोफाइसी। फर्स्ट पहला क्लास क्या है, क्लोरोफाइसी। तो ये जो क्लोरोफाइसी होते हैं इनके मेंबर को बोलते हैं ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रीन एल्गी। मेन पिगमेंट्स कौन कौन सा होता है, तो मेन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स मेन इसमें जो हम लोग देखते हैं, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें पिगमेंट्स में बाकी तो रहेगा ही, जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। द सेल हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी ये यूकैरियोटिक होते हैं।
क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है। कभी कभी आपको ऑयल दिख जाएगा, लेकिन जनरली क्या होता है? स्टार्च होता है। पैरेनोइड इज यूजुअली प्रेजेंट इन द प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं, प्लास्टिड्स में पैरेनोइड्स होते हैं। पैरेनोइड्स क्या होते हैं? तो पैरेनोइड्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस बॉडी होते हैं जिनके चारों तरफ, इनके सराउंडिंग में स्टार्च होता है, ठीक है, यानी प्रोटीनेशियस बॉडी कवर्ड बाय स्टार्च। अगला है मोटाइल सेल्स हैव टू आइसोकॉन्ट फ्लैजिला, यानी मोटाइल सेल्स मिलेंगे और उनमें क्या होंगे? आइसोकॉन्ट फ्लैजिला मिलेंगे, ठीक है, मोटाइल सेल्स और आइसोकॉन्ट उसमें फ्लैजिला होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम आइसोगैमस टू ऊगैमस। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस से लेकर के ऊगैमस, यानी जो सिंपल टाइप के होंगे उसमें आइसोगैमस होगा और एडवांस टाइप के हैं तो उसमें ऊगैमस टाइप का होगा, ठीक। द मेंबर्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर बट फ्यू फॉर्म्स आर मैराइन। जनरली जो मेंबर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो मैराइन फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लेमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, यूरोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, कैरा है ना। ये कुछ एग्जांपल है, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। वही सब है इसमें। आप देखिए वॉल्वॉक्स का ये है क्लेमाइडोमोनास, ये है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, ये है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, ये है उसका सिंगल इंडिविजुअल, लेकिन ये है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, ठीक है। ये है क्लेमाइडोमोनास, ये स्पायरोगायरा, ये कैरा, ठीक है, ये कैरा है, कैरा का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, और ये है स्पायरोगायरा, ठीक। नेक्स्ट अगला है जेंथोफाइसी। अगला क्लास क्या है? जेंथोफाइसी। तो जेंथोफाइसी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स आर फ्रेश वाटर फॉर्म बट फ्यू आर मराइन। ज्यादातर फ्रेश वाटर होंगे लेकिन कुछ क्या होंगे? मैराइन होंगे, ठीक। ये जो मेंबर्स होते हैं इस फैमिली क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? येलो ग्रीन इन कलर, ठीक है। इनका जो कलर होता है वो क्या होता है? येलो ग्रीन होता है। क्यों? ड्यू टू एक्सेस ऑफ जेंथोफिल्स। इनमें जेंथोफिल्स ज्यादा होता है जिस कारण से इनका जो कलर होता है वो येलो ग्रीन होता है, ठीक। मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, याद रखना है हम लोग को। जेंथोफाइसिक जो मेंबर्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई होता है। बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। मोटाइल सेल्स आर बाइफ्लैजिलेटेड। मोटाइल सेल्स जो होंगे वो बाइफ्लैजिलेटेड होंगे और उनमें जो फ्लैजिला होगा दोनों अनइक्वल होगा, टू अनइक्वल फ्लैजिला, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड विथ टू अनइक्वल फ्लैजिला। पायरोनाइड्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्लास्टिड। पायरोनाइड्स यहाँ पे नहीं होते हैं, तो याद रखना है कि जेंथोफाइसिक जो मेंबर्स होते हैं उसमें पायरोनाइड्स नहीं होते हैं, नॉट प्रेजेंट, ठीक। रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? इसमें ऑयल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयरली प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयरली प्रेजेंट बट इफ प्रेजेंट देन इट इज आइसोगैमस, ठीक है। रेयरली प्रेजेंट मतलब रेयरली दिखेगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन अगर होगा भी तो वो किस टाइप का होगा? सिंपल टाइप का होगा, आइसोगैमस टाइप का, ठीक। अब जेंथोफाइसी के मेंबर्स यहाँ पे है, देख लेते हैं हम लोग। क्लोरोग्लोइया है ना, क्लोरोथीसियम, ठीक है, ट्राइबोनिमा, बॉट्रिडियम, ये क्या है? ये एग्जाम्पल है जेंथोफाइसी जो मेंबर्स हैं इनके, जेंथोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं, है ना, ये एग्जाम्पल है। आगे बेसलेरियोफाइसी। अगला क्या है? बेसलेरियोफाइसी। अगला क्लास है बेसलेरियोफाइसी। तो जो बेसलेरियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उनको डायटम्स बोलते हैं। बेसलेरियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डायटम्स बोलते हैं। ये होते हैं फ्रेश वाटर भी होते हैं और मराइन फॉर्म, दोनों तरीके के होते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे आपको, मराइन फॉर्म में भी मिलेंगे डायटम्स जो होते हैं। द डोमिनेंट पिगमेंट इज डाइएटोमीन। डोमिनेंट जो उसमें डोमिनेंट पिगमेंट होता है डायटम्स में वो होता है डाइएटोमीन, ठीक है। एंड येलो और गोल्डन ब्राउन इन कलर, और वो येलो और गोल्डन ब्राउन इन कलर होते हैं। इनका जो कलर होता है ये तो गोल्डन ब्राउन होता है, जनरली क्या होगा? गोल्डन ब्राउन या येलो, ठीक। और पिगमेंट कौन सा होता है? डायटोमीन। अदर पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स। तो हम लोग को क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी याद रखना है और डायटोमीन याद रखना है, ठीक। बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स। सेल वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका। तो जो सेल वॉल होता है उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। तो डायटम्स जो होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है उसमें सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका होता है, ठीक। द वॉल इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स। जो वॉल होता है वो डिवाइडेड होता है इंटू टू हाफ्स, दो हाफ में वो क्या होता है? डिवाइड होता है। पायरोनाइड्स प्रेजेंट होता है, पायरोनाइड होते हैं। और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? तो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ऑयल होता है, वॉल्यूटिन होता है ना, ल्यूकोसिन होता है। ये अलग अलग टाइप के हैं, इनको याद रखना है। ऑयल होता है, वॉल्यूटिन होता है, ल्यूकोसिन, ये क्या होते हैं? ये रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रेयर होता है। एग्जाम्पल है साइक्लोटेला, फ्रेजिलेरिया, नेविकुला, पिनुलेरिया, है ना, ये एग्जाम्पल है। इन्हीं का आगे है स्ट्रक्चर, ये है नेविकुला और ये पिनुलेरिया, नेविकुला और ये पिनुलेरिया। आगे है अगला क्लास डायनोफाइसी, जिनको डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, डायनोफाइसी जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो इनको फायर एल्गी बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या बोलते हैं, फायर एल्गी। ठीक, इनसे बायोल्यूमिनेसेंस होता है, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फायर एल्गी। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर यूनिसेलुलर एंड मोटाइल, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल सेल्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, यानी जो मोटाइल होंगे वो क्या होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड, उसमें दो फ्लैजिला होगा। ठीक। डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, डिस्क शेप्ड होगा, क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, डिस्क शेप। पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए और सी, पिगमेंट्स में क्या होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ये हम लोग याद रखना है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ठीक। द कलर ऑफ मेंबर इज ब्राउन, मेंबर जो होंगे उनके जो कलर्स होगा वो होगा ब्राउन या डार्क येलो, क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड फाइकोसाइनिन, ठीक है, पायरीन, फाइकोपायरिन, और डार्क रेड पिरिडिनिन, ठीक है, पेरिडिनिन, फाइकोपायरिन और पिरिडिनिन, इनके कारण इनका कलर क्या होता है, ब्राउन या डार्क येलो, और येलो ग्रीन भी होता है तो क्लोरोफिलिन के कारण, किसके कारण, क्लोरोफिलिन के कारण। तो इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए और सी है, उसके अलावा है फाइकोपायरिन है, पिरिडिन है, हाँ पिरिडिनिन है और क्लोरोफाइलिन है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च एंड फैट, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इसमें, स्टार्च एंड फैट, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च एंड फैट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी रेयर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी रेयर है, और प्रेजेंट होगा तो किस टाइप का होगा, आइसोगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर बट इफ प्रेजेंट देन इट इज आइसोगैमस, तब ये क्या होगा, आइसोगैमस होगा। एग्जाम्पल क्या है, सिरेटियम, ठीक है, डायनोफाइसिस, गैनो कोनियालेक्स, जिम्नोडिनियम, नॉक्टिलुका, पेरिडिनियम, पॉलीक्रिकॉज, ये सब एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट्स के। इन्हीं का है कोनियोलेक्स, नॉक्टिल्यूका, क्रेटियम, ये एग्जाम्पल है ना, ये सब एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर के साथ डायनोफ्लैजिलेट्स के। देन यूग्लिनोफाइसी, यूग्लिनी भी बोलते हैं इनको, यूग्लिनोफाइसी में यूग्लिना आ जाएगा। द क्लास इंक्लूड्स यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स, यूनिसेलुलर क्या होंगे, फ्लैजिलेट्स, ठीक है, यूनिसेलुलर होंगे और फ्लैजिलेटेड होंगे। फ्लैजिला आर वन ऑफ टू इन नंबर, ठीक है, फ्लैजिला आर वन ऑफ टू इन नंबर, मतलब फ्लैजिला जो होगा वो नंबर में दो होगा, ठीक है, वन और टू है तो फ्लैजिला दो होगा। ठीक। मेंबर्स आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स और फाउंड इन सलाइन हैबिटाट, मेंबर्स जो होंगे वो फ्रेश वाटर भी और सलाइन वाटर में भी मिलेंगे। मोस्टली मेंबर्स आर फ्री स्विमिंग बॉडीज, मोस्टली मेंबर्स क्या होंगे, फ्री स्विमिंग बॉडीज होंगे, बट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म जिलेटिनस कॉलोनी, लेकिन उनके पास कॉलोनी बनाने की भी टेंडेंसी होगी। ठीक है, मोस्टली फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं लेकिन जिलेटिनस कॉलोनी भी बना सकते हैं। इनमें पिगमेंट्स क्या होता है, तो क्लोरोफिल बी ए एंड बी, क्लोरोफिल कौन सा होता है यूग्लिनोफाइसी में, तो क्लोरोफिल ए एंड बी। उसके अलावा बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स, उसके अलावा क्या होगा, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स। रिजर्व फूड मटेरियल इज पॉलीसेक्राइड, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, पॉलीसेक्राइड, उसका नाम क्या है, पैरामाइलॉन, ठीक है, पैरामाइलॉन याद रखना है। एंड फैट, तो हम लोग को इसमें ये याद रखना है, यूग्लिनोफाइसी में पैरामाइलॉन याद रखना है, ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक। रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फिशन, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, फिशन। एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना है, पैकस है ना, ट्रैकिलोमोनोस है, कोलैसियम है, ये एग्जाम्पल है, यूग्लिना, पैकस, ट्रैक्यूलोमोस, ट्रैकिलोमोनोस, कोलैसिकम, ये एग्जाम्पल है। आगे है अगला फियोफाइसी, अगला क्या है, फियोफाइसी। तो फियोफाइसी इनको ब्राउन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एल्गी है, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गी ये है। ठीक। पिगमेंट कौन सा होता है, तो याद रखना है क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी, उसके अलावा बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल्स तो होंगे ही, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ब्राउन कलर क्यों होता है, तो फ्यूकोजेंथिन के कारण, ब्राउन कलर इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन की अधिकता के कारण से क्या होता है, ये ब्राउन कलर का होता है।
ठीक है। इनको और भी क्या बोलते हैं, तो सीवीड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सीवीड्स। ये किस फॉर्म कैसे होते हैं, मराइन फॉर्म है। ये क्या है, मेराइन फॉर्म, मतलब ये ज़्यादातर सी वाटर में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं, इन्हें इसीलिए इनको सीवीड्स बोलते हैं। ठीक। आगे है रिजर्व फूड मटेरियल। तो जो FOFIC के मेंबर होते हैं उनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, तो लेमिनेरिन, याद रखना है, लेमिनेरिन और मैनिटॉल। लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है किसमें, तो FOFIC के मेंबर में। ठीक। एल्जीन एंड फ्यूकोडीन, ठीक है, एल्जीन एंड फ्यूकोडीन इज प्रेजेंट इन सेलुलोजिक सेल वॉल। उनका जो सेलुलोजिक सेल वॉल होता है उसमें एल्जीन और फ्यूकोडीन प्रेजेंट होता है, एल्जीन और फ्यूकोडीन प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन इज बाई, रिप्रोडक्शन इज बाई वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल बोथ। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव मोड से भी होता है और सेक्सुअल मोड से भी होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगैमी टू ऊगैमी, यानी अगर सिंपल फॉर्म है तो आइसोगैमी, और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है या एडवांस एल्गी है तो वो हो जाएगा ऊगैमी उसमें। मोटाइल्स आर, मोटाइल सेल्स आर बाई फ्लैजिलेटेड। जो मोटाइल सेल्स होंगे वो क्या होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे, और उनमें जो फ्लैजिला होगा वो अनइक्वल लेंथ का होगा। ठीक है, जो फ्लैजिला होगा वो अनइक्वल लेंथ का होगा। फ्लैजिला आर अनइक्वल एंड आर अटैच्ड लेटरली, और वो क्या होंगे, लेटरली अटैच्ड होंगे। ठीक है, अटैच लेटरली, ठीक है, लेटरली वो क्या होंगे, लेटरली अटैच्ड होंगे। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, फ्यूकस, सार्गाश्रम, डिक्टियोटा, ये एग्जाम्पल है FOFIC के। अब यहाँ पे इन्हीं का स्ट्रक्चर है, डिक्टियोटा है, कटलेरिया है, फ्यूकस है, मैक्रोसिस्टिस है, सार्गासम है ना, पेडाइना है, ये सब ब्राउन एल्गी है। अगला है रोडोफाइसी। ठीक है, अगला क्या है, रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म्स आर मराइन, मतलब ये भी ज्यादातर क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, समुद्र में मिलते हैं, सी वाटर में। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जैसे बेट्राकोस्पर्मम है ना। मेंबर्स आर कॉल्ड रेड एल्गी, इनको बोलते हैं रेड एल्गी। अब इनमें जो पिगमेंट्स होता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड डी, ये हम लोग को याद रखना है, क्लोरोफिल ए एंड डी। मेजर पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए और डी याद रखना है। उसके अलावा बीटा कैरोटीन, xanthophyll, फाइकोबिलिन्स में आर फाइकोइरिथ्रिन, फिर आर फाइकोसाइनिन और एलो फाइकोसाइनिन, याद रखना है हम लोग को। फाइकोबिलिन्स में आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन और एलो फाइकोबिलिन, और क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। द कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू, रेड क्यों होता है, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आर फाइकोइरिथ्रिन। तो इनका जो कलर होता है, जैसे हम लोग अभी देखे FOFIC में क्या था, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन के कारण उनका कलर ब्राउन था। तो इसी तरह से इनका जो रेड कलर है वो क्या है, क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन के एक्सेस के कारण इनका जो कलर है वो कैसा है, वो रेड है। नेक्स्ट, रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये हम लोग को याद रखना है, रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक। थैलस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड पोसेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे वहां पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था वैसे यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। FOFIC में जैसे था वैसे ही रोडोफाइसी में। प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट, प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट इन द सेल्स एक्सेप्ट इन द मेंबर्स ऑफ प्रोटोफ्लोरी। ठीक है, प्रोटोफ्लोरिडी के जो मेंबर्स होते हैं, प्रोटोफ्लोरिडी के जो मेंबर्स होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सब में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। ठीक, प्लाज्मोडेस्माटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पेशलाइज्ड एंड ऊगैमस। तो जनरली यहाँ पे जो ये एडवांस टाइप के हैं तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, ऊगैमस टाइप का होगा। ठीक। मोटाइल सेल्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, इनमें मोटाइल सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो मोटाइल सेल्स ऑल टुगेदर एब्सेंट, मतलब मोटाइल सेल्स आपको दिखेंगी नहीं। एग्जाम्पल है ग्रेसिलेरिया, सेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, बेट्राकोस्पर्मम, है ना। इनके अलावा भी है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके रोडोफाइसी के। जैसे ये देखिए पॉलीसाइफोनिया हो गया, ये बेट्राकोस्पर्मम ये फ्रेश वाटर एल्गी है ना, ये फ्रेश वाटर रेड एल्गी है। जेलेडियम हो गया, पोरफायरा हो गया, तो ये क्या है, ये रेड एल्गी के एग्जांपल्स है। अगला है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोफाइसी को तो मिक्सोफाइसी। साइनोफाइसी को और क्या बोलेंगे, मिक्सोफाइसी। साइनोफाइसी को क्या बोला जाएगा, मिक्सोफाइसी। द मेंबर्स आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक, मेंबर्स आर प्रोकैरियोट। अभी तक हम लोग जितना भी क्लास देखे हैं वो सभी यूकैरियोट्स थे,
अभी हम लोग जितना भी क्लास देखे हैं, चाहे जेंथोफाइसी हो या रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये सब क्या थे? यूकैरियोट से। लेकिन ये जो साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या है? प्रोकैरियोट। ये क्या है? प्रोकैरियोट। ठीक। थैलस इनका कैसा होगा? सिंपल यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर बॉडीज। ठीक है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनी में भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। पिगमेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, है ना, पिगमेंट्स आर नॉट इन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी एज इन अदर केसेस। ठीक है, पिगमेंट जो होंगे वो किसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में नहीं होंगे, लेकिन पिगमेंट्स होंगे कौन कौन से? तो क्लोरोफिल ए। अब देखिए यहाँ पे केवल और केवल क्लोरोफिल ए दिखेगा। क्लोरोफाइसी में ए और बी था, थियोफाइसी ए और सी, रोडोफाइसी में ए और डी था। तो ऐसा ही जो साइनोफाइसी है इसमें केवल और केवल क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा। बाकी अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स में फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरेथ्रिन। ठीक, इनका कलर ब्लू ग्रीन क्यों होता है? तो ड्यू टू फाइकोसाइनिन, है ना। रेड एल्गी का फाइकोइरेथ्रिन के कारण होता है, लेकिन इनका जो ब्लू ग्रीन कलर है वो क्या होता है? ड्यू टू फाइकोसाइनिन। उसमें आगे सी लगा, सी फाइकोसाइनिन। ठीक, आगे है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसिन स्टार्च। तो एक तरीके का स्टार्च है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोफाइसिन स्टार्च। तो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं कभी कभी। तो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है? साइनोफाइसिन स्टार्च। इसको याद रखना है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एम्बेडेड इन म्यूसिलेजिनस टीथ। ठीक है, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं वो म्यूसिलेजिनस शीथ से में धसे होते हैं। म्यूसिलेजिनस शीथ में क्या होते हैं? धसे होते हैं। फाल्स ब्रांचिंग, फाल्स ब्रांचिंग होता है। एंड स्पेशल सेल हेटेरोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेवरल मेंबर्स, यानी कि जो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं इसके, उनमें क्या होता है? हेटेरोसिस्ट होता है। हेटेरोसिस्ट क्या है? तो ये साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना। हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और उनमें जो होती है फाल्स ब्रांचिंग होती है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें जो ब्रांचिंग होगी वो फाल्स ब्रांचिंग होती है। ठीक, मोटाइल सेल्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन लाइफ साइकिल एज इन द केस ऑफ रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी के जो मेंबर्स थे उसमें भी मोटाइल सेल्स नहीं थे। यहाँ पे भी मोटाइल सेल्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। यहाँ पे भी आपको मोटाइल सेल्स नहीं दिखेंगे। एग्जाम्पल है ग्लियोकैप्सा है, माइक्रोसिस्टिस है, ग्लियोट्राइकिया है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, रिबुलेरिया है, साइटोनीमा है, स्पिरुलिना है, स्टाइगोनीमा है। ये सब एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के, यस, ब्लू ग्रीन एल्गी के। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है साइटोनीमा। साइटोनीमा में फाल्स ब्रांचिंग होती है ना, ये हम लोग को याद रखना है। साइटोनीमा जो होता है इसमें क्या होती है? फाल्स ब्रांचिंग होती है। ठीक, ये हो गया ऑसिलेटोरिया, ये हो गया ऑसिलेटोरिया। इसके बाद ये रिबुलेरिया, रिबुलेरिया, स्पिरुलिना, ये एनाबिना, ये एनाबिना, ये नॉस्टॉक। ठीक है, ये नॉस्टॉक में ये हेट्रोसिस्ट है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स है, ये एकाइनिड्स है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एकाइनिड्स है। ठीक है, उसी में बीच में आप ये दिख रहा है हेट्रोसिस्ट, साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं और ये डिफरेंट क्लासेस और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये लगभग एल्गी के का जो जनरल हम लोग का टॉपिक था एल्गी का वो कंप्लीट हो गया। अब बचा है इसका जेनरा। तो ऐसे ही जब टाइम मिलेगा तो हम लोग टाइम टाइम से जेनरा भी एक एक को कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।